गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज 60 डे स्पोकन इंग्लिश क्लास का सेकंड डे है। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, सब्जेक्ट क्या है, इसमें पूरा और कौन से सेंटेंस पहचानने की क्या खासियत है, कैसे सेंटेंस पहचाने। तो आज अपन यहाँ आप चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो कि अपन ने कल देखा था। प्रेजेंट क्या होता है, जो अभी कर रहे हैं, पास्ट जो हमने कल लिया है, और फ्यूचर आने वाले समय में हम करेंगे। तो ये होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सिंपल देखते हैं, कंटिन्यूस देखते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं दोस्तों। इनकी ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से समझना है और सुनना है दोस्तों। तो जैसे सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज। सिंपल टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। जी हाँ दोस्तों, डू एंड डज। अब आपको डू और डज कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ लगाएंगे अपन डू। जी हाँ दोस्तों, डू लगाएंगे। और डज कहाँ लगाना है, ही सी इट नेम के साथ लगाना है डज। ही सी इट नेम के साथ लगाना है अपन डज। जी हाँ दोस्तों, ही सी इट नेम के साथ लगाना है डज। जी बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। ही सी इट के साथ लगाना है डज। और अपन को कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ से कौन से लगाएंगे, तो आगे चल के धीरे धीरे हम सब समझा रहे हैं, आपको सिर्फ समझना है। अब जैसे कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके साथ, और इसकी सिंपल टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है। जैसे कि ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। ता है वह खेलता है, वह खेलती है, वो खेलते हैं, मैं खेलता हूं। यानी कि कहीं भी आपको ता है, ती है, ते है और ता हूं आ जाए तो आपको समझ लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें आप समझ गए होंगे, ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। ता है, ती है, ते हूं आए तो आपको समझ लेना प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। इसमें डू या डज का प्रयोग करना है। अब डू का करें या डज का, तो डू का करेंगे अपन प्लूरल के साथ और डज का करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर मींस एक वचन, जैसे कि ही सी इट नेम, जी सिर्फ एक है। और डू यानी कि प्लूरल, आई वी यू दे। प्लूरल यानी कि बहुत सारे, जिसको कोई बोलते हैं बहुत सारे, प्लूरल। जी हाँ दोस्तों, ये प्लूरल के साथ आएगा और डज आएगा सिंगुलर के साथ। आप देख रहे होंगे पी फॉर प्लूरल, एस फॉर सिंगुलर। और इनको याद करने की ट्रिक अभी मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ आप बने रहे इस वीडियो में। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यू, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू की एच एम आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस की एच एम आर। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ लगेगा ही सी इट। ही सी इट यानी कि सिंगुलर, ही सी इट नेम यानी कि सिंगुलर। जी हाँ, और एम आई यानी एम, आप समझते ही एम पहले से कहीं ना कहीं आप बोल रहे होंगे, लेकिन आज सही प्रयोग कहाँ पड़ा मालूम पड़ा, इसके साथ आई यानी कि एम। और आर किसके साथ लगेगा, यू वी यू दे, और वी के साथ लगेगा प्लूरल, इसके साथ लगेगा। और इसकी पहचान क्या हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान ये है दोस्तों, ता रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वह खेल रहा है, वह खेलती है, वे आते हैं, मैं जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इनकी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इसकी पहचान है ये। कहीं भी आपको सेंटेंस में आपको अगर समझ में आ जाए कि ये सेंटेंस में पीछे होना चाहिए दोस्तों, आगे नहीं कि बीच में नहीं, पीछे यानी कि लास्ट में ये ता रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं अगर आए तो आपको समझ लेना है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। अब जैसे कैसे पहचानेंगे,
ही सी इट नेम। अगर लड़की की बात हो रही है तो अपन को ही लगाना है। सी, लड़की की बात हो रही है तो सी लगाना है। लड़की की बात हो रही है तो ही लगाना है। और जानवर एनिमल्स की बात हो रही है तो इट लगाना है। और नेम के साथ कोई भी नाम हो, इसमें अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसको समझ लें। तो अपन इसके साथ लगाएंगे अपन इज। जहां भी किसी ही सी इट नेम की बात आए तो अपन लगाएंगे इज, और आई की बात लगाएंगे आएगी तो अपन लगाएंगे एम आर। एम, जहां एम की बात आए मैं, तो उसके जहां लगाएंगे अपन आई। और आर कहां लगाएंगे? यू दे वी। यू आने मैं तुम, दे आने वे, और वी आने हम सब। वहां कहां लगाएंगे अपन? आर। तो इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। यानी कि कोई भी काम कंटिन्यू चलना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसकी और इसमें कौन सा वर्ब लगेगा दोस्तों? आईएनजी फॉर्म लगेगा इसमें, और पहले वाले में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्रेजेंट सिंपल में, पूरे प्रेजेंट सिंपल में, और कंटिन्यू लगेगा पूरे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब आते हैं अपन प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई भी काम हो चुका है। परफेक्ट आने कोई भी काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट पर आप लोग आते हैं दोस्तों। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैड। हैज, हैड। ही सी इट नेम। ही सी इट नेम यानी कि सिंगुलर, इसके साथ आएगा हैज, और हैव आएगा प्लूरल के साथ। जैसे कि आई वी यू दे, आई वी दे यू, यानी कि हैव आएगा इसके साथ। इसकी पहचान क्या होगा? और इसके साथ आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की अभी लिस्ट में बताऊंगा कहां आपको मिलेगी, कैसी पहचाननी पड़ती है, सारी चीजें बताऊंगा। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुका है, वह आ चुका है, चुकी है, वह आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चुके हैं, वे सब आ चुके हैं। चुका हूं, मैं आ चुका हूं। तो इसकी पहचान ये है, अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, और कहीं भी आपको लास्ट में दिखे तो आपको समझना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। तो इसमें अपन को सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, हैज और हैव। कौन सी यूज करें? हैज करें कि हैव करें? तो जैसे आपको ही आए तो आपको हैज कर देना है, और आई वी यू दे आए तो आपको हैव लगा देना। जस्ट सेल, जस्ट फॉर एंड नॉट कंफ्यूज। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर जैसे कि आप देख रहे होंगे हैज बीन, ही सी इट नेम, हैज बीन क्यों? क्योंकि इसमें समय के साथ कोई भी चीज जब समय से होती है, जो समय से अपन करते हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1999 से, 1990 से, समय से आते हैं तो वहां क्या लगाते हैं अपन? सिंस लगाते हैं, हैज बीन यानी कि बीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दोस्तों तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम कहीं भी आए तो अपन को हैज वी लगाना है, और हैव बीन आप देख रहे हो हैज बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन। हैज बीन कहां अपन को लगाना है? ही सी इट एंड नेम। जी हाँ, ये सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। एस आने की जहां भी आपको एस नजर आए वो सिंगुलर है। पीछे का वर्ड सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर दोस्तों, सिंगुलर। अब अपन को लगाना है हैव बीन। हैव बीन कहां लगाएंगे? आई वी यू दे। जी हाँ दोस्तों, हैव बीन कहां लगाएंगे? आई वी यू दे यानी कि प्लूरल। जो भी प्लूरल है बहुत सारे, वहां अपन क्या लगाएंगे? हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। समय से, मैं कल समय से आ रहा था, आ रहा हूं, मतलब अभी प्रेजेंट में है तो अपन रहा का प्रयोग करेंगे। मैं कल सुबह से आ रहा, वो कल सुबह से आ रही है, मैं आ रहे हैं, वह आ रहा हो। मैंने कि समय से आप आए तो आपको समझ लेना दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात
हो रही है। यानी कि लास्ट में अपन क्या करेंगे, समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं, समय से रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर समय से रहा हूं आए तो आपको समझ लेना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, हैज बीन एंड हैव बीन। हैज कहां लगाना है, ही सी इट नेम के साथ लगाना है हैज बीन, एंड हैव कहां लगाना है, हैव लगाना है आई वी यू दे, यानी कि प्लूरल के साथ। दोस्तों अब चलते हैं अपन पास्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और ना समझ में आया हो तो मैं भी बताऊंगा क्या करना है आपको। तो अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। दोस्तों पास्ट बहुत बढ़िया है, बहुत इनकी चलती है पूरे इंग्लिश में इन टेंसों की एक पूरे स्ट्रक्चर। अगर आपने ये समझ लिया तो 60% इंग्लिश आप यूं चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, बोलना भी सीख जाएंगे, बनाना भी सीख जाएंगे, एंड थोड़ा बहुत और समझना भी सीख जाएंगे। बाकी का 40% रह गया जो काम अपन आगे करेंगे। तो इनको भाई अच्छे से पकड़ के चलना है टेंस को। ये कैसे याद करना है, कितनी जल्दी याद करना है, क्यों याद करना है, मैं सारी चीजें अभी जस्ट क्लियर करता हूँ। पास्ट यानी कि कोई भी चीज हो चुकी, यानी कि हो चुकी है। मैंने अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूं, मैं अभी कर दिया ना मैंने पास्ट। ये पास्ट हम समझ सकते हैं, पास्ट कोई भी चीज हो चुकी है। हाँ, और ये सबसे सरल पास्ट टेंस है क्योंकि इसमें ज्यादा वो नहीं होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं पास्ट। सब पास्ट समझ लिया। डिड, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल डिड ऑल सब्जेक्ट। डिड ऑल सब्जेक्ट आया ना, इसमें वर्ब के साथ ऑल सब्जेक्ट रहने की। सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे ही सी इट नेम, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें कोई एक नहीं लगाना, आपको जो भी दिखे आप उसे वहां डिड लगा देना। सिर्फ इसका ये ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट का, पास्ट सिंपल का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वहां डिड आपको लगा देना है। और डिड कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगाना है सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। ईडी वो कैसे लगाएगा, कहां लगेंगे, आगे चल के अपन उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास उतना समय नहीं और कम समय में अपन इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आईएनजी फॉर्म नहीं, इनके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा एंड अफर्मेटिव में लगेगा सेकेंड फॉर्म। अब इसकी पहचान क्या है, और सब्जेक्ट आप समझ सके, ऑल सब्जेक्ट कोई ही सी इट नेम यू दे वी, कोई भी सब्जेक्ट आए डिड लगाओ फर्स्ट फॉर्म, डिड लगाओ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अफर्मेटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करनी है दोस्तों। जैसे कि ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उससे कौन सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव, सारी चीजें अपन धीरे धीरे समझेंगे। इसकी पहचान क्या है पास्ट में, आ ई ए, आ ई ए, वह आएगी, वह आएगी, बे आएंगे, वह आएगी, बे आएंगे, मैं आऊंगा। दोस्तों समझ रहे हैं ना, अगर आ ई और ए लास्ट में उच्चारण शब्द में आए ना तो अपन को कुछ नहीं करना है, डिड ऑल सब्जेक्ट लगा देना है, जो भी रहे उसको वर्ब के साथ अपन को डिड लगा देना है दोस्तों। समझ रहे हैं ना दोस्तों, कैसे लगाना है, शांति पकड़िए, सारी चीजें बताऊंगा। अब आएंगे अपन पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज वर, और इनको याद रखने के कोई भी कोई बर बेर नहीं, बेयर बर नहीं, अच्छी तरीके से अपन उच्चारण करेंगे। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, और आई भी इसमें आता है दोस्तों। ही सी इट नेम, आई भी इसमें आ जाता है। और वेयर यू वी दे, यू वी दे। अब आप सोच रहे होंगे आई पर क्यों चला गया, भाई आई की मर्जी, आई को जहां जाना वो जा सकता है, आई कहीं सिंगल नहीं रहता, वो आगे पीछे होता रहता है दोस्तों। इसको इसके साथ अच्छा लगा तो वो आज के वर्ब के साथ आ गया, और बेयर के साथ क्यों नहीं आया, उसकी मर्जी। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। यू वी दे इसके साथ क्या आएगा, वर्ब। और इसकी पहचान क्या है,
रहा था, रही थी, रहे थे। सिंपल सी बात। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, रहा था, मैं रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि बोलेंगे मैं आ रहा था, मैं आ रहा था, तो इसमें क्या आएगा? आई। तो आई के संग में कौन सा यूज होता है? विल, वर्ब। समझ रहे हैं ना? वॉज वर्ब, ये हो गया। रही थी, मैं आ रही थी, यानी कि लड़की की बात हो रही, मैं आ रही थी। सी, इसमें कौन सा आ जाएगा अपना? बस। रहे थे, वे आ रहे थे, दूर कहीं से आ रहे थे दोस्तों, लंबे थकान हुए आ रहे थे। उनमें कौन सा लगाएंगे अपन? रहे थे, यानी कि रहे थे बहुत सारे है ना, तो दे, वी, यू आर, यानी कि आप समझ रहे होंगे बहुत सारे, तो अपन कौन से लगाएंगे? वेयर। समझ रहे होंगे दोस्त। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक दिन में नहीं आता है, मेरे से भी नहीं एक दिन में बना था, लेकिन आपको बनेगा। मैं कैसे बनाऊंगा मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, रहा था, रही थी और रहे थे। इसमें लास्ट सेंटेंस में आ जाए तो आपको समझ लेना है पास्ट कंटिन्यू की बात हो रही है। पास्ट कंटिन्यू की बात हो रही है, उसमें हेल्पिंग वर्ब दो हैं, वॉज एंड वर। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट, सबसे सरल टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, डेड ऑल सब्जेक्ट। कोई झंझट नहीं, ही, सी, यू, दे, वी, कॉल लगा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। डिड लगाओ ऑल सब्जेक्ट के साथ, बहुत सिंपल है भाई। डिड लगाओ ऑल सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, बॉय, ही, सी, इट, तुम, हम, तुम, वे, रहे, कोई भी आ जाए, डिड लगाओ ऑल सब्जेक्ट। लेकिन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाना ना भूलना, गलत सेंटेंस हो जाएगा भाई। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। और इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थे, चुके थे। चुका था, मैं वहां पहुंच चुका था। चुकी थी, चुकी थी, वह आ चुकी थी दोस्तों। यस, वह आ चुकी थी, चुके थे, वे सब यहाँ आ चुके थे पढ़ने। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को? और सेंटेंस के माध्यम से सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। चुके थे, वे सब आ चुके थे, तो ऑल सब्जेक्ट डिड लगाकर अपन को समझ लेना है। ही, सी, इट कोई भी हो, अपन को सिर्फ डिड लगाना है। ऑल सब्जेक्ट देखा है, इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। इसके साथ आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म और रहेगा समय के साथ दोस्तों। इसमें आएगा हैड बीन, हैड बीन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आएगा हैड बीन। और इसमें भी वही है, ऑल सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड बीन लगाएंगे। जैसे ही, सी, इट कोई भी सब्जेक्ट हो हैड भी लगाएंगे और अपना सेंटेंस बना लेंगे दोस्तों। कैसे बनाएंगे? सुबह से आ रहा है, सुबह से आ रहा था, सुबह से आ रही थी, वे सब सुबह से आ रहे थे, वे सब शाम से आ रहे थे, रहे थे, रहे थे, रहे थे, रही थी, रहे थे। आए तो आपको समझ लेना। और समय से ध्यान रखना दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यही मतलब है कि समय से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे सभी टेंस में समय से आना बहुत ही अनिवार्य है। अगर समय से ना आए तो आप समझ लेना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, समय से आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रहे थे। अगर आपको कोई भी सेंटेंस से पीछे आ जाए, समय से, हाँ समय से बीच में चलेगा, बाजू में चलेगा, आगे चलेगा, पीछे चलेगा, लेकिन ये इनको आपको समझना है दोस्तों। रहा था, रही थी, रहे थे, और वहां आपको हैड बीन लगा देना है। सब्जेक्ट कोई भी हो दोस्तों, ये लिखा है ना, ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट को आपको लगा देना दोस्तों। आई होप दोस्तों पास्ट आपको समझ में आया होगा। जैसे क्लियर? यस, बहुत स्मार्ट हो रहे आप। तो अब अपन चलते हैं फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर, आने वाले भविष्य की सोच रहे थे,
रहे होंगे, रही होंगी, कोई भी सोच रहे होंगे मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम बहुत अच्छे पढ़ोगे। आने वाले समय में, अभी नहीं पढ़ रहे वो तो ठीक है, आने वाले समय में हम सोचते हैं तो उसका फ्यूचर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। फ्यूचर टेंस सिंपल टेंस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वेल सेड। अब इसमें एक खासियत है भाई दोस्तों, सेल का प्रयोग मॉडल जमाने की दुनिया में नहीं हो रहा है, यानी कि बोलने की भाषा में नहीं हो रहा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, यूजीसी, माने कि कॉम्पिटिटिव समझते होंगे आप, कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां प्रयोग होता है सेल्स का, या अदरवाइज नहीं होता है। तो इसको अगर आप मिटाना चाहें, यानी कि हटाना चाहें, तो आप हटा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, और यहाँ से भी हटा सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ऐसा नहीं है कि आप ना समझ सकते हैं। सिर्फ यही भी ऑल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे तो समझते हैं। फ्यूचर सिंपल का एक दो हैं, लेकिन एक मान के चलिए, सिर्फ आप एक ही बोलने की भाषा में एक ही करेंगे। बेल और सेल रहता था, सेल तो लिखने की भाषा में हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, अपन बोल स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन वेल का प्रयोग करेंगे। वेल के साथ कौन कौन आएगा? कोई भी ऑल सब्जेक्ट, यस दोस्तों, कोई भी ऑल सब्जेक्ट, यहाँ ऑल, लेकिन इसकी पहचान रही होगी, गा है, गी है और गे है, हाँ, गा गी गे, वह आएगा। बहुत अच्छा गाता हूं ना मैं बहुत खराब गाता हूं। आएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या है हेल्पिंग वर्ब? विल, वह आएगा। समझ आया ना? उसके साथ क्या लगा देंगे अपन? गा, लड़का है तो ही लगाएंगे, और ही के साथ क्या लगाएंगे? विल। अब आगे चल के अपन सेंटेंस जब बनाएंगे बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो गा, इसके साथ क्या आएगा? विल, वह आएगी। समझ आया ना दोस्तों? इसके प्रयोग क्या करेंगे? वेल और गे, वो सब आएंगे यार पढ़ने के लिए, इसका क्या प्रयोग करेंगे? गा का। समझ रहे ना? हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है दोस्तों, वेल। सिर्फ आपको सेंटेंस समझना है। सिंपल टेंस में आएगा गा दी गे दोस्तों, फ्यूचर सिंपल टेंस में आएगा गा दी गे, एस दोस्तों, गुड्स। अब अपन चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें भी दो ही है, लेकिन अपन एक का प्रयोग करेंगे क्योंकि अपन मॉडल भाषा के बोल रहे हैं। विल भी और शैल भी रहता था, तो शैल भी अपन ने मिटा दिया। आपकी मर्जी, अगर आप शैल भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप विल भी से ही काम चलाना स्टार्ट कर सकते थे दोस्तों। तो अपन समझेंगे ही सी इट नेम यू दे वी यू, ही सी इट नेम यू दे आई वी। यस दोस्तों, इस कोई भी सब्जेक्ट हो तो अपन विल भी का प्रयोग करेंगे इसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना है आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म करना है यूज। और इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा। हाँ दोस्तों, रहा होगा, वो यहाँ 10 साल से रह रहा होगा, वह 20 साल से वहां रह रही होगी, रह रहे होंगे, वो सब इस दुनिया में रह रहे होंगे दोस्तों। और रहा हूंगा, मैं रहा हूंगा उस जमाने में नहीं था, लेकिन अभी तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूंगा। समझ आए दोस्तों? इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे आने वाले समय में, तो आपको समझना है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यू में कौन सा आएगा? विल बी हेल्पिंग वर्ब है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा हूंगा। इस एक कोई भी आपको सेंटेंस में देखे तो आपको समझना है फ्यूचर कंटिन्यू की बात हो रही है, तो वहां विल वी का प्रयोग करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार अपन चलते हैं आगे की ओर।
फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी दोस्तों, यहाँ लगाना वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब देखते हैं दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल हैव बीन। शेल हैव बीन अपन ने हटा दिया, तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे कि ही, शी, इट, नेम, यू, दे, आई, वी, यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग, विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव। जी हाँ दोस्तों, इसका पहचान क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कि कंप्लीट कोई भी काम फ्यूचर में कर लिया होगा। समझ आए ना? फ्यूचर में हमने वो कंप्लीट कर लिया होगा। वह आ चुका होगा, लड़का आ चुका होगा, ही का प्रयोग करेंगे, वह आ चुका होगा, वह आ चुकी होगी, वो लड़की यहाँ आ चुकी होगी। यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर जब अपन बनाए तो क्या होगा? चुकी होगी, चुके होंगे, वे सब आ चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, वे सब आ चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। इसकी अच्छे से समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका, चुकी, चुके। समझ रहे? फ्यूचर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। और शैल हैव भी होता है, तो शैल अपन ने अलग कर दिया, क्योंकि अपन आगे चल के समझेंगे, क्योंकि अपन आगे चल के अपन मॉडल से मैं इनको पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एक फॉर्म क्या होता है अभी हम बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। इसकी पहचान क्या है? समय से दोस्तों, समय से रहा होगा, समय से आ रहा होगा, समय से आ रही होगी, समय से आ रहे होंगे, वे कल से आ रहे होंगे, मैं कल से आ रहा हूँगा, वे आ रहे होंगे, वे सब आ रहे होंगे कल से आना आपको समझना है। और समय से, ऐसा नहीं कि से ही अकेला आ जाए, कल समय से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, विशेष ध्यान रखना है, समय से आना इंपोर्टेंट है। जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। कुछ नहीं किया, सिर्फ बीन अलग से आ गया इसमें, बीन यही उठाकर रख दिया है। जी हाँ, और इसके कोई भी ही, सी, इट, नेम, यू, वी, आई, वी, कोई भी सब्जेक्ट को उसके साथ अपन विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे समय के साथ। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छे से मैंने समझने का प्रयास किया है। आई होप ये क्लास किन के लिए है? बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल के लिए है, जो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल जीरो लेवल से अपन एडवांस तक पहुंचेंगे। आई होप आई अंडरस्टैंड, आपको कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। जी हाँ, और बहुत अच्छे से समझना है। हो सके तो आप इसकी एक नोट्स बनाएं, नोट्स बनाना कंप्लीटली नेसेसरी है। हाँ दोस्तों, इसकी बात कर रहे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस में, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी लगेगा इसमें, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे मैं बताऊंगा, कौन से फॉर्म कहाँ लगाना है मैं अभी बता दूंगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझें दोस्तों। ये 60% आपकी इंग्लिश में रोल अदा करते हैं सीखने में। जी हाँ दोस्तों, ये 60% आपका रोल अदा करते हैं इंग्लिश सीखने में। तो इनको याद करना है आपको, एक पेपर पे अच्छे लिखकर आपके जहां आप सोते हैं वहां चिपका लेना है, और आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। सिर्फ 2 दिन का आपके पास समय है, अच्छे तरीके से इनको समझें। उसके बाद अपन कंटिन्यू
सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझें, कोई भी इसमें वो नहीं है कि मैं ना समझूं, और ना हो तो मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, और समझने यही समझ रहे होगे कि ये क्या है, मैं समझाता हूँ। ही आने होता है दोस्तों लड़का, ही आने होता है लड़का, ही लड़का, सी लड़की, इट का प्रयोग, ही का प्रयोग वहां करेंगे जहां कोई लड़का हो, लड़का की बात हो रही हो, वह कि वह है लड़का, लड़का है, वह आने लड़का, वह लड़की है, वो भी सी, लड़की की बात हो रही है, वहां सी का प्रयोग करेंगे। इट कोई एनिमल्स वगैरह का नाम आए, मतलब एनिमल जो निर्जीव वस्तु है, उसके बाद में इट का प्रयोग करेंगे। और नेम आप जानते हो, कोई का नाम हो, एंथनी, कोई व्हाटएवर, कोई भी। यू यानी कि तुम, यस तुम, यू, दे यानी कि बे बहुत सारे, उसको बे बहुत सारी है, बे का प्रयोग करेंगे। आई यानी आई, तो आई यानी आई ना समझे तो कुछ ना समझ पाओगे दोस्तों। आई यानी मैं, जी हाँ। वी यानी सब, वी यानी सब, हम सब, वी हम, बी हम, यहाँ पर जितने लोग हैं हम सब, वी। तो दोस्तों इतना ही था। ही, सी, इट, नेम, यू, दे, आई, वी। यानी कि आपने हिंदी समझ ली है। कल से और अच्छी प्रैक्टिस करें दोस्तों, अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाएं, इनको लिखें और आपके चिपका लें बाजू में, और सुबह शाम 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू धीरे प्रयास करेंगे सीखने का। और आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास को अच्छा बनाएं, लाइक के साथ, सब्सक्राइब के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल सेंटेंस बनाना। जय हिंद दोस्तों।